नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपकी नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से नहीं लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 5 से लेके 11 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सीधी सी बात, नो बकवास। आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस रिश्ता चाहता है। अगर आप शादीशुदा हो, पारिवारिक संबंध में हो, परिवार जोड़ना चाहते हैं, 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए ऐसा बंदा सोच रहा है। बहुत पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है कब ये रिश्ता सही होगा, बैलेंस होगा। अगर आपके तरफ से रिश्ते में नो कांटेक्ट की शुरुआत हुई है कैप्रिकॉन, तो ये चाहते हैं कि ये स्थिति खत्म हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, पारिवारिक संबंध बन जाए। परिवार अगर पहले से ही है तो उसको सही करना, नहीं है तो उसको बनाना। किसी भी तरीके का रिश्ता है आपके साथ, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है इन दिनों। ऐसी इनकी करंट स्थिति है। आप किसी सजिटेरियस, किसी एक्वेरियस, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन चाहते क्या हैं। बहुत सिंपल चीज है, बहुत अच्छे सिचुएशन है, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि सीधी सी बात, नो बकवास। ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। बंदा एक तरीके से दिमाग में 24/7 आप ही को सोच रहा है। और ईगरली पेशेंस दिखा रहा है, लेकिन ईगरली इंतजार कर रहा है कि कब ये रिश्ता सही हो जाएगा। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। क्या चाहेगा जो इस तरीके से सोच रहा है, आपको क्या लगता है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जिन लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी है उन लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं चाहते हैं। अगर आपको पता है कि ये पहले से ही थर्ड पार्टी वाला रिश्ता या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आपको इस रिश्ते में बैलेंस तरीके से ही चलना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा बिना किए, सोच सही रखते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ये सोल कनेक्शन तो फील करता ही है, लेकिन इनके लिए जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, परिवार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की वजह से ये अपने परिवार को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उस बात से लड़ते हो तो ये रिश्ते को खराब करेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है, किसी पार्टी बुटी में नहीं है, वो लोग लव रिलेशन फील कर रहा है, वो एक दूसरे के शादी करना, सोल कनेक्शन, ये वो उन चीजों में उलझा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, इन बातों को महसूस करें, बैलेंस तरीके से चले, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इन फ्यूचर में आप दोनों शादी करोगे, इस बात का ख्याल रखा करें। देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन के। बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड। एक्शन के बारे में मैं बताऊं, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बंदा या बंदी डेफिनेटली एक्शन लेगा, आ रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की ईगो बहुत हाई है, तो वो ईगो की वजह से कुछ देर तक खुद को रोक के रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रीडिंग सुनी, फोन रखें और उनका कॉल आ गया, कुछ लोगों के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बहुत वक्त नहीं। ये बंदा एक्शन लेगा क्योंकि खुद ही उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, चीजों को सही करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है, तो खुद को कितना देर तक रोक सकता है। लेकिन कुछ लोगों की ईगो हाई होने की वजह से वो लोग थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, इंतजार करेंगे कि अगर आप कॉल कर लो, आप टेक्स्ट करो, आप बातें शुरू करो। अगर आप करते हो, इसमें कोई लॉसेस नहीं है, ये आपसे बात करेंगे, आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो लोग खुद से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने की ही मूड में है। लाइफ में परेशानी झंझट और नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, दोस्ती प्यार। अगर आप कमिटमेंट मांगते हो, कुछ लोगों की कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएगा, फिर से रिश्ते में आएंगे, फिर से प्यार होगा। जिनकी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, फिर से रिश्ते में परेशानी हो सकता है। लेकिन अभी ये आपके साथ आने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए उतावले हैं और ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करके इन स्थिति को खराब ना करें, रिश्ते में नई शुरुआत करें। ऐसा ये सोच रहे हैं और ये एक्शन भी लेंगे। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं बोल रहा है तो मैं दुखी हूँ, ये जो करेगा तो मैं बात करूंगा या करूंगी। जैसा कि मैं बोल रही थी कि अगर आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे कि ये एक्शन लेगा तो ही बात होगा, तो आपको थोड़ी बैठनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्यों, मैं भी तो एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बात करने से क्या हर्ज है, देख लेते हैं बात करके असल में वो चाहता क्या है,
स्थिति कैसी है तो आप कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में ना दीजिए कि वो आपको कभी कब खुश करेगा, खुशी देगा, तब आप खुशी होगी। सही तरीके से सोचिए, चीजों को सही तरीके से देखिए। खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपका जो मर्जी आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।